बुधवार की कथा का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व है। इस दिन को भगवान गणेश और माता संतोषी की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाता है। यहाँ एक प्रमुख बुधवार की कथा प्रस्तुत है। बुधवार की कथा पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन अपने व्यापार के लिए बाहर जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक और पूजा पाठ में विश्वास करने वाली थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने बुधवार का व्रत रखा। उस दिन उसने भोजन नहीं किया और पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा की। शाम को जब व्यापारी घर आया तो उसने अपनी पत्नी को भोजन नहीं करते देखा। व्यापारी ने पूछा, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? पत्नी ने उत्तर दिया, आज बुधवार है और मैंने बुधवार का व्रत रखा है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम को भगवान गणेश की पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। व्यापारी ने ये सुनकर नाराज होकर कहा, बुधवार को यात्रा और व्यापार नहीं करना चाहिए, ये सब मूर्खता है। कल से तुम ये व्रत नहीं रखोगी। पत्नी ने कहा, भगवान गणेश की कृपा से ही हमारे घर में सुख शांति और संपत्ति है, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस पर व्यापारी ने सोचा कि वह अपनी पत्नी की इस मूर्खता को तोड़ेगा। अगले दिन बुधवार था। व्यापारी ने जानबूझकर यात्रा की योजना बनाई और अपनी पत्नी को व्रत न करने का आदेश दिया। व्यापारी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया और बहुत समय तक वह वहीं फंसा रहा। शाम हो गई और व्यापारी किसी तरह घर लौटा। उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। उसके बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान गणेश से माफी मांगी और अपनी पत्नी से भी क्षमा मांगी। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की कि वह भी बुधवार का व्रत करेगा और भगवान गणेश की पूजा करेगा। इस प्रकार बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा से व्यापारी का घर फिर से बस गया और उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। व्रत विधि 1. बुधवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। 3. धूप दीप नैवेद्य फूल और अक्षत अर्पित करें। 4. गणेश जी की आरती करें। 5. दिन भर उपवास रखें और भगवान गणेश का स्मरण करें। 6. शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार बुधवार का व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।